हाय पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सोनिया मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आई होप आप मेरी पेरेंटिंग चैनल देख रहे हैं और इससे आपके पेरेंटिंग में आपको हेल्प मिल रही है। तो आज उसी सीरीज में मैं आपके छोटे बच्चे जो 1 साल से कम हैं उनका गर्मियों में कैसे ध्यान रखे जाए ये मैं आज डिस्कस करूंगी। गर्मियां आ चुकी हैं, टेम्परेचर ऑलरेडी 35-38 डिग्री हो चुका है और अभी हमें पता है 40 से 50 डिग्री जाना है। ये हमें बच्चों का कैसे ख्याल रखना है ये आज समझते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि गर्मियों में हम बच्चों के कमरे में एसी या कूलर चलाएं या ना चलाएं, कहीं इससे बच्चों को ठंड तो नहीं लग जाएगी, उनको जुकाम तो नहीं हो जाएगा। तो पेरेंट्स इस टाइम पे जब गर्मियां बढ़ जाती हैं तो आपको प्लीज कमरे में जो भी है आपके एसी, कूलर, पंखा प्लीज चलाइए। कमरे का टेम्परेचर कोशिश करिए कि 24 से 27 डिग्री का हो। इससे आपका बच्चा कंफर्टेबल रहेगा, आप भी कंफर्टेबल रहेंगे और बच्चे को गर्मी नहीं लगेगी। तो आपके घर में अगर रूम थर्मोमीटर है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं है तो जनरली 24 से 27 पे आप एसी को सेट कर सकते हैं और उस पे आपको कंफर्टेबल लगेगा। और बच्चे को इस टाइम पे हम कहते हैं 1 लेयर ज्यादा दे दीजिए, इससे बच्चा ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। बच्चे को हमेशा छू के देख लीजिए, छूने में बच्चा गुनगुना होना चाहिए। अगर ठंडा हो रहा है लपेट लीजिए, अगर गर्म हो रहा है खोल दीजिए। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि बच्चे को वार्म रखना है, ठंडा या गर्म नहीं। और इसके लिए आपको कमरे का जो टेम्परेचर है वो कूल, कंफर्टेबल 24 to 27 पे रखना है। ये हो गया टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट गर्मियों में होता है हाइड्रेशन, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी, बच्चों की जो बॉडी है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है एज कंपेयर टू एडल्ट। तो बच्चों का चाहे पसीने से चाहे डायरिया से कई बार वाटर लॉस बहुत फास्ट होता है। तो आपको इस समय उनके हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। जो बच्चे सिर्फ दूध पे हैं, चाहे वो माँ का दूध हो या फॉर्मूला हो, अगर दूध पे हैं तो उनको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो दूध होता है उसमें 80 to 90% पानी ही होता है, चाहे वो माँ का दूध हो चाहे वो डब्बे का दूध हो। बट इसमें 80 से 90% पानी होता है, तो आपको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। कोई पेरेंट अगर गाय का या भैंस का दूध दे रहे हैं, जनरली हम रिकमेंड नहीं करते हैं, बट अगर दे रहे हैं तो उनको दूध पतला नहीं करना है, आपको अलग से पानी नहीं देना है। अगर आपका बच्चा 5-6 महीने से ऊपर है जिसको आप खाना खिला रहे हैं, उनको आप पानी देंगे, उनको आप बीच बीच में सिप्स में पानी देंगे और उस समय आप उनको नारियल पानी, मट्ठा, छाछ ये सब चीजें भी दे सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका बच्चा अच्छे से लिक्विड्स ले, चाहे वो अगर दूध की उम्र है तो ब्रेस्ट मिल्क या टॉप मिल्क ले, और अगर वो थोड़ा बड़ा है 6 महीने से ऊपर है तो उसको आप पानी एक्स्ट्रा पिलाएंगे। और बच्चा वेल हाइड्रेटेड है कि नहीं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, उसका सबसे इंपॉर्टेंट साइन है कि बच्चा सूसू कितनी कर रहा है। इस उम्र में जनरली बच्चों को 7-8 बार सूसू 24 घंटे में कर लेनी चाहिए। तो अगर आपका बच्चा हर 3-4 घंटे पे सूसू कर रहा है, इसका मतलब है उसका हाइड्रेशन ठीक है, उसमें पानी की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से हमें बच्चों का हाइड्रेशन बिल्कुल ठीक रखना है। तीसरा जो है, बच्चे को किस तरह के कपड़े पहनाने हैं। बच्चे को इस टाइम पे सॉफ्ट कॉटन के जो हल्के हों वो पहनाने हैं। आप होजरी भी पहना सकते हैं, ढीले पहनाइए और इनफैक्ट फुल स्लीव पहनाइए, इससे बच्चे के लिए डायरेक्ट हवा भी नहीं लगेगी और मच्छरों से बचा रहेगा। तो आपको सॉफ्ट कॉटन के कपड़े पहनाने। किसी भी कंडीशन में आप प्लीज बच्चे को सिंथेटिक कपड़े ना पहनाएं, उससे बच्चे को रैश ज्यादा पड़ सकता है। बच्चे को जो लोग डायपर पहनाते हैं इस टाइम पे जल्दी जल्दी चेंज करें, क्योंकि रैश की चांसेस होती हैं। और जितना हो सके आप बीच में डायपर फ्री भी बच्चे को छोड़िए। कोशिश करिए कि बीच में बच्चे को बिना डायपर के रखें, जितनी देर आप पॉसिबली रख सकते हैं, ताकि बच्चे को हवा लगती रहे और बच्चे को रैश कम पड़े। डायपर के प्रिकॉशंस मैं पहले ही एक वीडियो में समझा चुकी हूँ, प्लीज उसको देख लीजिएगा। कई लोग पूछते हैं कि गर्मियों में जब इतनी गर्मी है तो बच्चे को 2-3 बार नहला दे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप दिन में 1 बार बच्चे को नहलाएं, पर बच्चे को गुनगुने पानी से नहलाएं। बच्चे को ठंडे पानी से ना नहलाएं और बच्चे को कंफर्टेबली 1 बार नहला के आप बच्चे को कपड़े पहना दें। इसी तरह से कई लोग पूछते हैं कि मसाज में क्या चेंजेस करने, मसाज करें नहीं करें। देखिए, मेडिकली अगर आप मसाज बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप मसाज कर रहे हैं तो प्लीज उसको किसी हल्के ऑयल से करें। हल्के ऑयल होते हैं बेबी ऑयल्स, जो कि ज्यादातर कंपनियां बनाती हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल्स यूज कर सकते हैं। इस टाइम पे प्लीज घी,
सरसों का तेल या बादाम रोगन इनका इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो बच्चे को काफी रैश पड़ सकते हैं। तो आपको हल्के ऑयल्स लगाने हैं, मसाज हल्का करना है, और अगर आप मसाज कर रहे हैं तो उसको फिर साबुन से आप बच्चे को नहला दीजिए, ताकि बच्चे के शरीर में बहुत ज्यादा तेल लगा ना रहे बच्चे के, नहीं तो पसीने से रैश पड़ जाएगा। ये हो गया बच्चे का नहलाने का। अब बच्चों को कोशिश करिए कि गर्मियों में कम से कम बाहर निकालें, बच्चे को कंफर्टेबल घर में टेम्परेचर पे रखें। अगर कभी आपको ले जाना जरूरी है तो प्लीज बच्चे को सुबह या शाम को ले जाएं, सुबह 10 बजे तक या शाम को 4 बजे के बाद। पीक जो धूप होती है 10 से 4 के बीच में, उस समय आप बच्चों को बाहर ना निकालें। और अगर आपको 10 से पहले भी जा रहे हैं धूप है तो प्लीज या तो बच्चे को एक अम्ब्रेला में ले लें, या उसकी जो प्रैम है उसमें कवर्ड हो, और अगर गाड़ी में है तो आप एसी वगैरह चला लें ताकि बच्चा कंफर्टेबल रहे। तो कोशिश करिए कि बच्चों को बहुत ज्यादा सन से बाहर ना निकालें। और अगर ले जाना जरूरी है तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं, और सनस्क्रीन में जनरली हम कहते हैं कि 20 से 30 SPF वाली कोई भी स्टैंडर्ड क्रीम आप बच्चों को लगा सकते हैं। कई पेरेंट्स ये मानते हैं कि गर्मियां हो गई तो उनको पाउडर लगाओ, इससे बच्चे को पसीना कम आता है या बच्चा कंफर्टेबल रहता है और बच्चे के रैश कम पड़ते हैं। तो पेरेंट्स जो पाउडर है वो बिल्कुल नहीं लगाना है। पाउडर्स में एक तरह का एस्बेस्टॉस केमिकल्स होते हैं, जो कि अगर आप बच्चे के यहाँ वहां लगा रहे हैं तो बच्चे की सांस के जरिए उनके लंग में पहुंच सकते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है। तो गर्मियों में आपको पाउडर, गर्मी सर्दी पाउडर लगाना ही नहीं है। जैसे ही गर्मियां आती हैं मस्किटोज, मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट पिछले 1 हफ्ते में मेरे पास बहुत सारे पेशेंट रैशेस करके लिए आए हैं कि रैश हो गए हैं बच्चे को, और जब वो मैंने ध्यान से देखा तो मस्किटो बाइट्स थे। तो प्लीज गर्मियों में आपको अपने बच्चे को मच्छर से बचाना है। इसके लिए आप कमरे में ऑल आउट लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, बच्चे को फुल कपड़े पहनाइए ताकि बच्चे को कम मच्छर काटें। दूसरा, मस्किटो के रेपेलेंट के पैचेस आते हैं जो बच्चे की ड्रेसेस पे आप चिपका सकते हैं। तो छोटे बच्चों को इंस्टेड की डायरेक्ट हम क्रीम लगाएं, हम प्रेफर करेंगे कि आप रेपेलेंट पैचेस लगा दें, जो कि आप बच्चे के टी शर्ट पे साइड में लगा सकते हैं। कुछ बैजेस आते हैं, बैंड्स आते हैं जो आप बच्चे को हाथ में पहना सकते हैं। और इन बिटवीन जब आपका बच्चा कमरे में ना हो तो आप रैकेट से या हिट से मार सकते हैं ताकि कमरे में मच्छर कम से कम रहे। तो प्लीज अपने बच्चों को मच्छरों से बचाइए, क्योंकि ना सिर्फ रैश, वो मलेरिया या डेंगू भी कर सकते हैं, और गर्मी होते ही मच्छर बढ़ जाते हैं। तो अपने बच्चों को जरूर आप इससे बचाएं। आई होप मैंने अब आपको सारे प्रिकॉशन समझा दिए हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर इट विद मोर एंड मोर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ताकि ज्यादातर लोगों में ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। थैंक यू।